पेट में जलन या छाती में बर्निंग सेंसेशन, हैरान परेशान करें तो क्या करें। गोली खाई और छुट्टी। हर बार आप एंटासिड लेकर सोच लेते हो कि प्रॉब्लम चली गई। सॉरी टू से, दैट्स नॉट ट्रू। एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न सिर्फ एक सिम्टम है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इसका असली कारण क्या है? इसका आपकी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है और इसका टाइप 2 डायबिटीज से क्या कनेक्शन हो सकता है? I am conscious health coach Uma Gupta, who has extensively worked upon impact of conscious lifestyle habits and health. आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एसिडिटी का असली कारण क्या है, कैसे एसिडिटी से होती है इन्फ्लेमेशन और कैसे इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे रूप ले लेती है टाइप 2 डायबिटीज़ का। और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ ऐसी नेचुरल टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आप अब इस एसिडिटी और इन्फ्लेमेशन से बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एसिड रिफ्लक्स। एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न तब होता है जब आपके पेट का एसिड वापस ऊपर की ओर आपके फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में आने लगता है। नॉर्मल डाइजेशन के लिए एसिड एक बहुत इम्पॉर्टेंट जूस है जो कि खाने को डाइजेस्ट, मेटाबोलाइज और एब्सॉर्ब करने के लिए सिक्रीट होता है। लेकिन जब हम ऑयली, ज़्यादा स्पाइसी, प्रोसेस्ड फूड या अधिक मात्रा में खाना खाते हैं तो ये अधिक मात्रा में बनता है। एक्सेसिव एसिड से गैस बनती है और स्टमक का वाल्व धीरे धीरे वीक हो जाता है। और उसका नतीजा क्या होता है? एसिड रिफ्लक्स होकर के ऊपर आपके ईसोफेगस में आता है, जिससे होती है जलन, बर्निंग सेंसेशन और मुंह में कड़वा स्वाद आना, घबराहट होना और नींद का डिस्टर्ब होना। ये सब गर्ड के साइंस हैं, दैट इज गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। द रियल रूट कॉज ऑफ दैट इज इन्फ्लेमेशन। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि स्पाइसी फूड, कॉफ़ी या ओवर ईटिंग से एसिडिटी होती है, लेकिन असली वजह है क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन। जब ये इन्फ्लेमेशन सालों तक बॉडी में छुपी रहती है, ये इंसुलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है और इन्फ्लेम करती है। तो इंसुलिन जितना भी सिक्रीट हो, सेल्स उसकी बात ही नहीं सुनते। इसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो थिंक अबाउट इट। Acidity leads to inflammation, inflammation to insulin resistant, and that leads to type 2 diabetes. It's a chain reaction. तो अब समझते हैं कि आपके गट में क्या होता है। जब गट बार बार एसिडिक होती रहती है और स्टमक लाइनिंग इरिटेट होती है तो बैड बैक्टीरिया आपके गट में बढ़ने लगता है, गट लाइनिंग लीक होने लगती है। इससे होती है लीकी गट। लीकी गट के थ्रू टॉक्सिन्स आपके ब्लड में चले जाते हैं और वो टॉक्सिन्स आपकी इम्यूनिटी को अटैक करते हैं और होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। तो जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाने वाले इंसुलिन रिसेप्टर्स को वीक करता है। तो आप इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रहे हो, पर इंसुलिन रिसेप्टर्स उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। मतलब यू आर प्री डायबिटिक विदाउट इवन नोइंग इट। इफ यू आर ऑलरेडी डायबिटिक देन इट इज ऑल द मोर सीरियस, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के समय आपका ब्लड शुगर डाउन होगा ही नहीं। आपका मेटाबॉलिज्म पहले से स्लो होने लग जाता है और स्ट्रेस और मेडिसिन गट को और वीक करती हैं। खाली पेट रहना या प्रोसेस्ड फूड लेना दोनों ही इंसुलिन रेजिस्टेंस और एसिड को और बिगाड़ देते हैं और ये बन जाता है एक विशियस साइकिल। एसिडिटी, इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड ब्लड शुगर स्पाइक, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। लेट मी टेल यू द साइंस यू शुड नॉट इग्नोर। ध्यान दीजिए, क्या आपको ये सिम्टम्स कभी महसूस हुए हैं? सुबह उठते ही मुंह में कड़वा स्वाद आना, रात में छाती में जलन होना, खाली पेट रहने पे घबराहट होना और खाना खाने के बाद नींद ना आना, भारीपन लगना। ये सब साइंस हैं आपके गट और ग्लूकोज बैलेंस आउट ऑफ सिंक होने के। और वक्त है सिम्टम्स पे नहीं बल्कि इलाज पे काम करने का। द सिंपल डेली रेमेडी। मैं आपको बताती हूँ एक सिंपल और नेचुरल सोल्यूशन जो एसिडिटी और ब्लड शुगर दोनों में काम करता है। धनिया, जीरा, सौंफ, पानी रेमेडी।
रात को 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा, तीनों को 1 ग्लास पानी में भिगो दीजिए। सुबह हल्का गर्म करके खाली पेट सिप सिप करके पिएं। ये काम कैसे करता है? धनिया, जीरा और सौंफ में पाए जाते हैं नेचुरल कंपाउंड्स जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, ब्लोटिंग और गैस को रिड्यूस करते हैं और गट को भी सूद करते हैं। तो इससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक इजीली मैनेज होता है और बॉडी भी हाइड्रेटेड रहती है। पानी खाने के आधे घंटे बाद या आधा घंटा पहले सिप सिप करके पीजिए, खाने के साथ पानी बिल्कुल ना लीजिए। एंड नाउ मेक श्योर दैट you practice dinner time before 7 p.m. and 2 hours before your sleep. And after before sleeping, sleep on your left side. ये acidity को कम करता है. Practice mindful eating and be aware of aroma, texture, flavor and taste of your food. खाने से पहले और खाने के बाद practice deep breathing and gratitude. for पौष्टिक आहार और अच्छी सेहत देने के लिए धन्यवाद दीजिए। एंड प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग फॉर फ्यू मिनट्स टू लेट योर ब्लड सर्कुलेशन फ्लो स्मूथली टुवर्ड्स योर स्टमक। आपके लिए ये जानना भी ज़रूरी है व्हाई एंटासिड्स आर नॉट द आंसर्स। हर बार एंटासिड लेना सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को दबाते हैं। और जब बॉडी को ये फॉल्स सिग्नल बार बार मिलता है कि एसिडिटी कम है, तो बॉडी और ज़्यादा एसिड बनाना शुरू कर देती है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? प्रॉब्लम बार 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 वापस आती है। तो यू आर नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यू आर ओनली सप्रेसिंग इट। सो व्हाट शुड यू डू? मैं चाहती हूँ आपका गट स्ट्रॉन्ग हो, आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी रीस्टोर हो और आपका डायबिटीज़ या हार्ट बर्न का डर ना रहे। एसिडिटी और जलन सिर्फ एक सिम्टम है, असली कहानी है अनहेल्दी गट, इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस की। अगर आप रेडी हो अपने रूटीन और फूड चॉइसेस में चेंजेस लाने के लिए, तो डायबिटीज़ को रिवर्स करना मुमकिन है। स्टार्ट सिपिंग सौंफ पानी in the morning slowly. Stay hydrated but avoid drinking water along with your food. Practice mindful eating, relishing each and every bite while chewing. Practice deep breathing for 1 minute before and after your meal. Express gratitude before eating. This conscious eating habit will reset health. लेकिन अगर सिम्टम्स severe हों तो अपने डॉक्टर की ज़रूर सलाह लीजिए और कहे अनुसार दवा भी लीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए रूट फिक्स एंड शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको रोज़ एसिडिटी होती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे और भी ऐसे नेचुरल हीलिंग इंसाइट्स। मैं हूँ उमा गुप्ता और आप देख रहे हैं कॉन्शियस हेल्थ रीसेट चैनल। याद रखें, हेल्थ के साथ समझौता नहीं। कॉन्शियस लाइफस्टाइल चॉइसेस के साथ हेल्थ रीसेट कीजिए। टेक केयर और अपना गट और ग्लूकोज स्ट्रॉन्ग रखिए। सी यू सून।